नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी रहस्यमयी, विशाल और कभी-कभी काफी डरावनी दुनिया है। चलिए देखते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहला, इसका धोखा देने वाला शांत रूप। दूसरा, इसकी गहरी अंधेरी दुनिया। तीसरा, रिंग ऑफ फायर। चौथा, इसका व्यापार और इतिहास। पांचवा, इंसानों द्वारा पैदा किया गया खतरा। और आखिर में कुछ ऐसे रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। एक शांत, विशालकाय महासागर जो शायद थोड़ा धोखा भी देता है। क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि पैसिफिक ओशन असल में कितना बड़ा है? सोचिए, अगर हम पृथ्वी के 7 महाद्वीपों यानी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दोनों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका की सारी जमीन को एक साथ मिला दें, तो भी ये महासागर उस पूरे लैंडमास से बड़ा होगा। जी हां, ये अकेले ही हमारी पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को ढकता है। ये नंबर देखिए, 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि आज के मॉडर्न जहाज़ों को भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते हैं। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो जो एक बहुत बड़ा सा नीला हिस्सा दिखाई देता है ना, वो दरअसल यही ओशन है। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। 1520 में जब पुर्तगाली एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन यहाँ पहुंचे तो लहरें बिल्कुल शांत थी। उन्होंने तुरंत इसका नाम रख दिया मार पैसिफिको, यानी शांत समुद्र। लेकिन क्या ये वाकई शांत है? बिल्कुल नहीं। ये नाम एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि दुनिया के सबसे विनाशकारी और जानलेवा तूफान यहीं जन्म लेते हैं। मैगेलन को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो किस महाशक्ति के सामने खड़े थे। चलिए अब सतह से थोड़ा नीचे चलते हैं, अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मरियाना ट्रेंच का गहरा और घुप अंधेरा। ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि मरियाना ट्रेंच की गहराई आखिर कितनी भयानक है। बाईं तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो 8,849 मीटर ऊंची है, और दाईं तरफ है चैलेंजर डीप, जो 11,340 मीटर गहरा है। सोचिए, अगर आप माउंट एवरेस्ट को उखाड़कर मरियाना ट्रेंच में डाल दें तो भी उसकी चोटी के ऊपर 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी बचेगा। माइंड ब्लोइंग है ना? और इतनी भयानक गहराई का मतलब क्या है? घुप अंधेरा और सतह से 1000 गुना ज्यादा प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर जो इंसानी शरीर को पल भर में कुचल दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस एक्सट्रीम माहौल में भी जीवन पनपता है। ऐसे अजीबोगरीब जीव जैसे एंग्लरफिश, जिसके सिर पर एक चमकती हुई टॉर्च जैसी लाइट होती है, या फुटबॉल जैसी बड़ी आंखों वाले जायंट स्क्विड। ये किसी दूसरी दुनिया के एलियंस जैसे लगते हैं, पर ये हमारी प्रकृति की असीम कल्पना का ही एक हिस्सा हैं। इस गहरे अंधेरे से निकलकर अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो आग उगलती है। हमारा तीसरा पॉइंट, द रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के किनारों पर 40,000 किलोमीटर लंबा एक घोड़े के नाल के आकार का इलाका है, जिसे रिंग ऑफ फायर या आग का घेरा कहते हैं। ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि दुनिया के 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे एक महाविनाशकारी ऊर्जा पैदा होती है। जब ये प्लेट्स समुद्र की तलहटी के नीचे टकराती हैं तो आखिर होता क्या है? सबसे पहले समुद्र के नीचे एक शक्तिशाली भूकंप आता है। इससे पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जगह से खिसक जाता है। खुले समुद्र में ये लहरें किसी हवाई जहाज की रफ्तार से, यानी करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती हैं। पर जैसे ही ये किनारे पर पहुंचती हैं, इनकी स्पीड कम हो जाती है और ऊंचाई 30 मीटर तक बढ़ जाती है। सोचिए, 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार। यही सुनामी है। सुनामी तो समुद्र के नीचे की तबाही है, पर आसमान से आने वाली तबाही भी यहीं जन्म लेती है। होता यह है कि महासागर के गर्म पानी से भाप उठती है, ऊपर जाकर ठंडी होती है और घूमते हुए बादलों में बदल जाती है। फिर पृथ्वी के घूमने की गति इस तूफान को 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार दे देती है और एक खतरनाक टाइफून बनता है। 2013 में फिलीपींस में आया टाइफून हेयान इसका एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण था। प्रकृति के इस गुस्से से आगे बढ़ते हुए चलिए आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। देखते हैं कि ये महासागर हम इंसानों के व्यापार और इतिहास से कैसे जुड़ा है। ये डेटा देखिए, बहुत ही दिलचस्प है।
दुनिया भर का 60% समुद्री व्यापार और मछली पकड़ने का काम अकेले इसी एक महासागर में होता है। आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं या आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत चांसेस हैं कि वो इसी प्रशांत महासागर को पार करके आप तक पहुंचे हैं। लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी सीधे तौर पर इसी से जुड़ी है। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, ये महासागर पृथ्वी की सबसे बड़ी वेदर मशीन भी है। अल नीनो और ला नीना को ही ले लीजिए। अल नीनो में हवाएं कमजोर होती हैं, जिससे दक्षिण अमेरिका में बाढ़ आती है और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। ला नीना में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। प्रशांत महासागर की लहरों में होने वाला ये हल्का सा बदलाव दुनिया के अरबों लोगों के जीवन और कृषि को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। लेकिन अब एक थोड़ी गंभीर और चिंता वाली बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो खतरा हम इंसान इस महासागर के लिए पैदा कर रहे हैं। 1.8 ट्रिलियन यानी 1.8 लाख करोड़। ये फिगर सुनने में ही डरावना लगता है। ये उस प्लास्टिक के टुकड़ों का अनुमानित नंबर है जो इस वक्त प्रशांत महासागर के बीचों बीच तैर रहा है। इसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहते हैं और इसका आकार भारत के राजस्थान राज्य से भी 5 गुना बड़ा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों यानी माइक्रोप्लास्टिक में टूटकर मछलियों के पेट में जाता है और फिर हमारी फूड चेन के जरिए वापस हमारे ही पास आ जाता है। कचरे के अलावा क्लाइमेट चेंज एक और बड़ी कड़वी सच्चाई है। महासागर के तापमान में सिर्फ 0.7 से 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की वजह से कोरल रीफ्स तबाह हो रहे हैं। सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने अपने 50% कोरल्स खो दिए। पानी का एसिडिक होना इस नाजुक इकोसिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। खैर, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। आइए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1960 में इंसान ने पहली बार मरियाना ट्रेंच की गहराई में कदम रखा। 1989 में एक ऐसी व्हेल की आवाज रिकॉर्ड की गई जो 52 हर्ट्ज पर गाती है, जिसे दुनिया की सबसे अकेली व्हेल कहा जाता है। फिर 1997 में समुद्र के गहरे अंधेरे से एक बेहद तेज आवाज डिटेक्ट की गई, जिसे द ब्लूप नाम दिया गया। आज तक कोई नहीं जानता वो आवाज किस जीव की थी। और 2012 में जेम्स कैमरून ने अपनी ऐतिहासिक सोलो डाइव पूरी की। इतना कुछ खोजने के बाद भी एक बहुत बड़ा सच हमारे सामने खड़ा है। हमने आज तक इस महासागर का सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा और समझा है, तो बाकी बचे 95% अंधेरे में और क्या छिपा हो सकता है। वहां ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां तक आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। प्रशांत महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल स्रोत नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का धड़कता हुआ दिल है। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इस ग्रह पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है और जिसे जानने की हमारी कोशिशें हमेशा जारी रहनी चाहिए।